पाकिस्तान ये कह रहा है कि वो 2.5 मोर्चों पर युद्ध लड़ सकता है। बाहर 2 दुश्मन और अंदर एक बगावत, और फिर भी पूरी तैयारी। सुनने में दमदार जरूर लगता है, पर जमीन पर कहानी कुछ और है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रिया। दरअसल हाल में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ मुनीर साहब ने भारत और अफगानिस्तान को खुली चेतावनी दी है, या चुनौती दी कह सकते हैं। कहा, बातचीत फेल हुई तो खुला युद्ध, लेकिन सवाल है क्या ताकत भी उतनी ही है जितनी बातों में दम दिखाई दे रही है। तो आइए सबसे पहले आपको समझाते हैं कि 2.5 मोर्चा का मतलब क्या है। पहला मोर्चा पूर्वी सीमा यानी कि भारत, दूसरा पश्चिमी सीमा यानी कि अफगानिस्तान, और आधा मोर्चा अपने ही घर में आग, खास करके बलूचिस्तान का विद्रोह। अब सोचिए, अगर बाहर से भी दबाव हो और अंदर से भी, तो फिर किसी भी देश के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। युद्ध लड़ना तो बहुत दूर की बात होती है। पूर्वी मोर्चे की बात करें तो सच्चाई सबको पता है। लंबी लड़ाई सिर्फ बहादुरी से नहीं बल्कि पैसे, तकनीक और लगातार सप्लाई से चलती है। भारत की औद्योगिक क्षमता, हथियारों का आधुनिकीकरण और लंबी अवधि तक टिके रहने की ताकत पाकिस्तान पर भारी हमेशा से पड़ता आया है। ऊपर से भारत की ओर से साफ संदेश है, अगर हमला हुआ तो फिर जवाब भी सख्त होगा। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दो टूक हमेशा इन बातों को दोहराते रहते हैं। यानी पूर्वी सीमा खुद ही एक बड़ा जोखिम है, जिसे हल्के में बिल्कुल भी पाकिस्तान नहीं ले सकता। अब पश्चिमी मोर्चा, यहां मामला सीधा युद्ध नहीं, उलझा हुआ संघर्ष है। सीमा पार हमले, जवाबी फायरिंग और असमित लड़ाई, जहां दुश्मन साफ दिखाई नहीं देता। तहरीक-ए-तालिबान, पाकिस्तान जैसे समूह पाकिस्तान की सुरक्षा को भीतर से उलझाए हमेशा रखते हैं। ऐसे हालात में सेना का ध्यान बढ़ता है, संसाधन खिंचते हैं और अस्थायी नियंत्रण मुश्किल हो जाता है। और अब आधा मोर्चा, जो असल में आधा नहीं पूरा सिरदर्द है। बलूचिस्तान में लंबे समय से असंतोष है। छापामार हमले, छिटपुट हिंसा और भारी सैन्य तैनाती, ये सब मिलकर देश की ऊर्जा अंदर ही अंदर खा जाते हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी जैसे संगठन खुले मैदान में नहीं, परछाइयों में लड़ते हैं। ऐसी लड़ाई में जीत का ऐलान करना आसान नहीं होता है। रणनीतिक बात भी समझ लीजिए, कड़े बयान देना एक बात है, लेकिन युद्ध चलाने के लिए ईंधन, गोला बारूद, मरम्मत, ट्रेनिंग और मजबूत सप्लाई लाइन चाहिए होती है। बहुमोर्चीय पर युद्ध में यही चीजें सबसे पहले दबाव में आती हैं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर का सख्त रुख संदेश जरूर देता है, मगर इच्छा शक्ति के साथ साथ टिकाऊ क्षमता भी चाहिए, और वही असली कसौटी है। आर्थिक हकीकत भी कम अहम नहीं होती। जब महंगाई ऊंची हो, नौकरियां दबाव में हो और फिर राजकोष सीमित हो, तो लंबा युद्ध बड़ा महंगा सौदा बन जाता है। आधुनिक युद्ध सिर्फ मोर्चे पर नहीं, फैक्ट्री, बंदरगाह, गोदाम और बजट, सब पर लड़ा जाता है। पैसा कमजोर हो तो बंदूक भी लंबे समय तक नहीं बोलती है या फिर साथ नहीं देती है। तो निष्कर्ष क्या है? 2.5 मोर्चों का दावा सुनने में भले ही ताकतवर लगे, पर जमीनी सच यही है कि बाहर 2 सीमाएं और अंदर अस्थिरता, तीनों को एक साथ संभालना किसी भी देश के लिए बेहद कठिन है। और पाकिस्तान के संदर्भ में आप समझ सकते हैं, असली ताकत शोर में नहीं, स्थिरता में दिखती है। धमकियां सुर्खियां जरूर बनाती हैं, लेकिन हकीकत फैसले करती है। क्षेत्र में शांति और समझदारी ही सबके हित में है, क्योंकि युद्ध शुरू करना आसान है, खत्म करना सबसे मुश्किल काम है।